પાપ को પુણ્ય में कैसे बदले? પાપને પુણ્યમાં કેવી રીતે રૂપાંતરિત કરવું? હાઉ ટુ કન્વર્ટ સિન इनटू वर्च्यू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को ये वाणी व्रत की इस रोचक चैनल में स्वागत है। दर्शकों, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ महाभारत में जहां जीवन से कई बातों का वर्णन किया गया है, अगर आपको वाणी व्रत की रोचक जानकारी में मजा आता है और अगर आपको सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी पूर्ण वीडियो देखने में आनंद आता है, तो आप एकदम सही जगह पर आए हो, क्योंकि यहाँ पर आपको यह पर धर्म से जुड़ी बहुत ही रोचक जानकारी मिल जाएगी। आगे हम बात करेंगे पाप को पुण्य में कैसे बदलें और कुछ कर्मों के बारे में जो पिछले जन्म के पापों को कम करने में मदद करता है। पाप को पुण्य में बदले। हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा बुरा घटित हो रहा है, उसके पीछे हमारे पिछले जन्म के कर्म, पाप और पुण्य भी है। पिछले जन्म के आधार पर ही आपकी भाग्य निर्धारित होता है। मान्यता है कि अगर आपने पिछले जन्म में ज्यादा पाप किए होंगे तो इस जन्म में भी आपको ज्यादा कष्ट भुगतने पड़ेंगे, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि इस जन्म में बेहतर और पुण्यदायी काम करने के पिछले जन्म के पापों को अंत किया जा सकता है। और आप अपने पाप को पुण्य में कैसे बदले सकते हैं और अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदल सकते हैं, आइए जानते हैं। ऐसे ही कुछ कर्मों के बारे में जो पिछले जन्मों के पापों को कम करने में मदद करते हैं, जो आपको पूर्व जन्म के पाप को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। बस उन्हें करते समय आपकी मंशा एकदम शुद्ध होनी। भगवान श्री राम को भी ब्रह्म हत्या का दोष था। प्राचीन काल से ही हिंदुओं में मंदिर में जाकर अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने की परंपरा रही है। प्रायश्चित करने के महत्व को स्मृति और पुराणों में विस्तार से समझाया गया है। प्राचीन काल में अपने किसी पाप की प्रायश्चित करने के लिए देवता, मनुष्य या भगवान अपने अपने तरीके से प्रायश्चित करते थे। जैसे त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का वध किया, जो सभी वेद शास्त्रों का ज्ञाता होने के साथ साथ ब्राह्मण भी था। इस कारण उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। इसके उपरांत उन्होंने कपाल मोचन तीर्थ में स्नान और तप किया था, जिसके चलते उन्होंने ब्रह्म हत्या दोषों से मुक्ति पाई थी। सबसे बड़ा पाप है भ्रूण हत्या। भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय ही घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देख ली, लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे। यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। पितामह भीष्म को भी करकंटेका हत्या का श्राप। महाभारत के युद्ध जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ, जिसमें 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई, इस युद्ध के समापन और सभी मृतकों का तिलांजलि देने के बाद पांडवों सहित
श्री कृष्ण पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेकर वापस हुए, तब श्री कृष्ण को रोककर पितामह ने श्री कृष्ण से पूछ ही लिया, मधुसूदन, मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं सरसैया पर पड़ा हुआ हूँ? यह बात सुनकर मधुसूदन मुस्कुराए और पितामह भीष्म से कहा, पितामह, आपको कुछ पूर्व जन्मों का ज्ञान है। इस पर पितामह ने कहा, हे श्री कृष्ण, मुझे अपने सर्व पूर्व जन्मों का ज्ञान है कि मैंने किसी व्यक्ति का कभी अहित नहीं किया। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह, आपने ठीक कहा है कि आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 101वें पूर्व जन्म में आज की तरह तुमने तब भी राजवंश में जन्म लिया था और अपने पुण्य कर्मों से बार बार राजवंश में जन्म लेते रहे। लेकिन उस जन्म में जब तुम युवराज थे, एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे, तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक करकंटा एक वृक्ष से नीचे गिरा पड़ा। आपने अपने बाणों से उठाकर उस पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह बेरिया के पेड़ पर जाकर गिरा और बेरिया के कांटे उसकी पीठ में घुस गए, क्योंकि पीठ के बल ही जाकर गिरा था। करकंटा जितना निकलने की कोशिश कर रहा था, उतना ही कांटे उसके पीठ में चुभ जाते और इस प्रकार करकंटा 18 दिन तक जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार तुम भी होना। हे पितामह भीष्म, तुम्हारे पाप कर्मों की वजह से आज तक तुम पर करकंटे का श्राप लागू नहीं हो पाया, लेकिन हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का चिरहरण होता रहा और आप मूक दर्शक बनकर देखते रहे, जबकि आप सक्षम थे जब उस अबला पर अत्याचार रोकने में, लेकिन अपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण पितामह आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और करकंटे का श्राप आप पर लागू हो गया। पाप को पुण्य में बदलने के महाभारत की वो 8 नीतियां। महाभारत के 18 पर्वों में धर्म के पालन करने के लिए ज्ञान की बातें और नीतियां बताई गई है, जिनको अपनाकर और अपने जीवन में उतारकर इंसान अपने जीवन का स्तर और बढ़ा सकता है और आप अपने पाप को पुण्य में बदल सकते हैं और अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। वही महाभारत की ये ज्ञान की बातें किसी भी इंसान की परेशानियों से निपटने के तरीके बताती है। इन 8 नीतियों का ध्यान में रखा जाए तो कभी परेशानी ही नहीं आएगी। इन नीतियों में लालच, सत्य, पाप, पुण्य और कर्तव्य के बारे में बताया गया है। ये है वो महाभारत की वो 8 सिद्धांत। 1. धर्म में आस्था रखें। धर्म में आस्था न रखने वाले और सज्जन या ज्ञानी लोगों को मजाक उड़ाने वाले लोगों को विनाश जल्दी ही हो जाता है। महाभारत वन पर्व में बताया गया है। नंबर 2, झूठ का साथ मत दो। झूठ बोलना या झूठ का साथ देना एक ऐसा अज्ञान है जिसमें डूबे हुए लोग कभी भी सच्चे ज्ञान या सफलता को नहीं पा सकते। ये महाभारत शांति पर्व में बता गया है। 3, अच्छे ज्ञान को अपनाइए। धरती पर अच्छा ज्ञान या शिक्षा ही स्वर्ग है और बुरी आदतें या अज्ञान ही नरक है। महाभारत शांति पर्व में बताया गया है। नंबर 4, सत्य की जीत होती है। मोह या लालच से मनुष्य को मृत्यु और सत्य से लंबी आयु और सुखी जीवन मिलता है। महाभारत शांति पर्व में बताया गया है। नंबर 5, सबका भला हो। जिस काम के करने से पुण्य की प्राप्ति हो या दूसरों का भला हो, उस करने में देरी नहीं करनी चाहिए। जिस फल वे काम करने की विचार मन में आए, उसी पल
उसे शुरू करना देना चाहिए, महाभारत शांति पर्व में बताया गया है। नंबर 6, अच्छे पुण्य कर्म जरूर करें। पुण्य कर्म जरूर करना चाहिए, लेकिन उनका दिखावा बिल्कुल भी ना करें। जो मनुष्य लोगों को बीच तारीफ पाने के लिए या दिखावे के उद्देश्य से पुण्य कर्म करता है, उसे उसका शुभ फल कभी नहीं मिल पाता। ये महाभारत अनुशासन पर्व में बताया गया है। नंबर 7, दया और प्रेम रखे। सभी लोगों के साथ एक सा व्यवहार करने वाला और दूसरे के प्रति मन में दया और प्रेम की भावना रखने वाला मनुष्य जीवन सभी सुख पाता है। ये महाभारत वन पर्व में बताया गया है। नंबर 8, मन और इंद्रिय पर नियंत्रण रखें। अपने मन और इंद्रियों को वश में रखने के वाले मनुष्य को जीवन में किसी भी तरह के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे मनुष्य को मन में दूसरे को धन देकर भी जलना जैसी भावनाएं नहीं आती। ये महाभारत वन पर्व में बताया गया। आपके पूर्व जन्म के पाप को कम करने के साथ भाग्य चमका सकते हैं ये उपाय करने से। कहा जाता है कि व्यक्ति के कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। परमेश्वर ने कर्म करने की शक्ति मनुष्य को हर जन्म में दी है। अगर आप इस जन्म में भी बेहतर और पुण्यदायी काम करते हैं तो अपने पूर्व जन्म के तमाम पापों का अंत कर सकते हैं और अपने दुर्भाग्य बेलक को सौभाग्य गुल्लक में बदल सकते हैं। यहाँ जानिए ऐसा कामों के बारे में जो आपको पूर्व जन्म के पाप को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। बस उन्हें करते समय आपकी मंशा एकदम शुद्ध होनी चाहिए। पूर्व जन्म के कर्म सुधार सकते हैं ये उपाय करने से। अगर आप जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति चाहते हो तो बेजुबानों की सेवा करें। गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी, मछली आदि को नियमित रूप से भोजन कराएं। हर अमावस्या के दिन कुछ न कुछ दान करने का नियम बनाएं। अमावस्या पितरों के समर्पित तिथि है। इस दिन किया गया दान पितरों के लिए होता है। इससे तमाम पाप कटते हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और उनके ऋण से मुक्ति मिलती है। पितृदोष का प्रभाव दूर होता है। गीता, रामायण, सुंदरकांड आदि कोई भी पाठ कुछ देर नियमित रूप से करे। इससे आपका मन शुद्ध होगा और आपके पिछले जन्म के पाप कटेंगे। साथ ही आपका वर्तमान जीवन सुखमय हो जाएगा। पीपल और बरगद के पेड़ के देवीय मानता है। इनकी नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। इन्हें जल देना चाहिए। अगर संभव हो तो अपने जीवन में पीपल या बरगद का एक पौधा जरूर लगाइए। इन पेड़ों की सेवा करने से आपकी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। लगातार 7 अमावस्या तिथि पर 9 पीपल लगाए या लगवाइए। इनकी देखरेख कर इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और आपका भाग्य चमक उठेगा। संभव हो तो इस दिन गुप्त दान जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको यह वीडियो पाप को पुण्य में कैसे बदले पसंद आया होगा। साथ ही ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए वाणीव्रत चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाई गई स्थिति से कुछ प्रेरणा मिली होगी। ईश्वर में आपकी आस्था भी बढ़ी होगी। इसके कारण वाणीव्रत चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कृपा
विवरण में दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।